नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ कार्य समय का पार्ट 1 लेकर। इससे पहले आयु का चैप्टर मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और हाँ साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैप्टर की जो बेसिक रूल्स होंगे उनको जान लेते हैं। इसके बाद इस प्रश्नों को करेंगे ताकि इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर पाएँ। तो बेसिक रूल्स क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़ने वाले क्या हैं? कार्य, समय और इनका एक साथी होता है क्षमता। यहाँ इन लोगों की इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि यदि दो आपको दिया जाए तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं कार्य। कार्य से तो आप परिचित हैं, जो हमारे द्वारा किया जाता है उसे कार्य कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और जो मैं आपको कितनी देर पढ़ा रहा हूँ ये आपका समय हो गया। और यहाँ पर क्षमता का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। जैसे अगर मैं आपको 10 घंटे तक पढ़ाता हूँ एक चैप्टर को 10 घंटे में कवर कर रहा हूँ, तो मेरी यदि क्षमता निकाली जाएगी तो मेरी क्षमता होगी 1/10। कैसे पता चला 1/10 क्षमता कैसे होगी? 1/10 क्षमता ये ऐसे होगी कि हम किसी काम को करने में 10 घंटे का समय ले रहे थे, तो हमें इकाई समय में 1 घंटे में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/10। चलिए इन चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब आपको आसानी से समझ आएगा। जैसे मान लो मेरे को 10 एप्पल खाने हैं। 10 एप्पल मैं 10 घंटे में खाता हूँ। 10 घंटे में खाता हूँ। 10 घंटे में मैं 10 एप्पल खाता हूँ। जैसे 1 घंटे में एक खा लिया, इसके बाद अगले घंटे में ही खा सकता हूँ। ठीक है, फिर अगले घंटे में खा सकता हूँ, फिर अगले घंटे में खा सकता हूँ। तो मेरे से कोई बोले कि मेरी क्षमता क्या है, तो मैं बोलूँगा भाई साहब मैं 1 घंटे में सिर्फ एक ही एप्पल खा सकता हूँ, इससे बाहर मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं। जैसे तो इसका मतलब है इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। इनकी 10 घंटे के बजाय यदि 1 घंटे का कार्य पता चल जाए तो हम कह देंगे वो मेरी क्षमता हो जाएगी। अब 10 घंटे में अगर कोई बंदा 10 एप्पल खाएगा तो 1 घंटे में कितना खाएगा? आपका जवाब होगा 1 एप्पल। सीधा सा बच्चों वाली बात है ये तो। ऐसे ही आप समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि 10 की बजाय अगर मैं 1 घंटे में 10 घंटे में 20 एप्पल खाता, 20 एप्पल, तो हमारी क्षमता क्या हो जाती? चूंकि मुझे 1 घंटे का कार्य निकालना है तो 1 घंटे में कितना खाता? तो आप कह देते 2। ये तो बच्चों वाली बात है, कौन नहीं बता देगा 1 घंटे में 2 एप्पल खा सकता हूँ। इसी तरीके से यदि कोई बोल देता है कि 30 एप्पल 10 घंटे में खाता है कोई बंदा, तो 1 घंटे में कितना खाएगा? तो सीधी सी बात है 1 घंटे में कितना खाएगा? तो 3। ये सब कैसे निकल पा रहा? कुछ नहीं करना है इसमें, इससे भाग दे रहा हूँ बराबर 30/3 कितना आ जाएगा? नहीं, 30/10, 10 निकालना है ना, 10 का भाग देना है। 10 तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 एप्पल प्रति घंटा। अब ये घंटे का क्या झोल है? ये घंटे ही हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पर 1 घंटा 1 दिन, देखिए इकाई समय होना चाहिए ना। 1 घंटा हो सकता है, एक 1 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 मंथ। ठीक है, और 1 ईयर यानी कि 1 ईयर। ऐसे इकाई समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों को एक एग्जाम्पल में पिरो के देखते हैं और समझते हैं क्या इनमें रिलेशन होता है। ठीक है, और इसके बाद हम इन प्रश्नों को करेंगे। प्रश्नों को करना आसान है, तो जबकि ये प्रश्न आपको दिखने में बहुत कठिन लग रहे होंगे, इनको आप बहुत आसानी से बना देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एप्पल लिया है तो एप्पल को ही रखते हैं। मान लो 20 एप्पल हैं,
20 एप्पल हैं, दो बंदे हैं ए और बी। चलिए बंदों को भी दर्शा देते हैं, ए ये है और बी ये है। तो भाई साहब इस ये बंदा जो है ये एप्पल जो खाता है 20 एप्पल, मान लेते हैं कि ये बंदा इन 20 एप्पल को 10 घंटे में खाएगा। कितने? 10 घंटे में। और ये बंदा इन 20 एप्पल को 5 घंटे में खाता है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 कर लो या 4 कर लो, कुछ भी बोल लो, 5 घंटे में खाता है। ठीक है, ये संख्या मैंने बोली जो पूरा पूरा इसको काट पाए। ठीक है, जबकि प्रश्नों में कई बार ऐसा नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इन दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा, बट यहाँ मैंने ऐसा जानबूझ के ये कार्य पहले लिया, समय बाद में लिया। ठीक है, तो मुझे पता है कि ए बंदा 10 घंटे में 20 एप्पल खाता है, बी बंदा 5 घंटे में खा लेता है। तो इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता ज़्यादा है, यही होगा। चलिए अब इनकी क्षमता होगी कैसे, कम ज़्यादा कैसे पता चलेगी, उसको निकालते हैं। इकाई समय में अगर ये 10 घंटे में 20 एप्पल खाता तो 1 घंटे में कितना खाएगा, तो आप कहेंगे 1 घंटे में ये 2 एप्पल खाएगा। कितने? 2 एप्पल, है ना। इसी तरीके से ये बंदा अगर 5 घंटे में 20 खाता तो 1 घंटे में कितना खाएगा, तो आप कहेंगे 4 एप्पल। कितने? 4 एप्पल। क्या समझ आया? अभी फिलहाल इतना समझ आया, जो समय ज़्यादा ले रहा था उसकी क्षमता कम निकली, जो समय कम ले रहा था उसकी क्षमता ज़्यादा निकली। कितनी ज़्यादा कम निकली, तो देख रहे हैं यहाँ पर जितना ये इसका एकदम विपरीत है। देखिएगा, अगर इनका रेशियो ले लिया जाए, टाइम का रेशियो, तो आप देखेंगे T1 अनुपात T2, यहाँ पर लिख देता हूँ ए और बी। तो अगर इनको हम लिखें 10 और इनका जो समय है बी का वो 5 है, और इसका अगर हम काट के रेशियो निकालें तो 2:1 निकल रहा है ना, 2:1 निकल रहा है। वहीं आप देखेंगे इनका जो क्षमता का रेशियो है E1 अनुपात E2, वो है 2:4। अगर इनको भी हम काट देते हैं, 1:1 1 दूनी 2, तो ये रेशियो जस्ट अपोजिट निकल रहा है। 1 मिनट, यहाँ लिखता नहीं बन रहा है, ये रेशियो यहाँ पर लिख देता हूँ, जस्ट अपोजिट निकल रहा है टाइम के रेशियो से। यहाँ पर 1:2, जबकि ये टाइम का रेशियो था वो 2:1 है। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा, किन्हीं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जितने समय में किया जाता है, अगर उनके समय के अनुपात को बदल दिया जाए, पलट दिया जाए आपस में, तो वो अनुपात डायरेक्ट क्षमता के अनुपात के बराबर हो जाता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यदि ए और बी के द्वारा लिए गए समय के अनुपात को पलट दिया जाए तो वो बन जाता है किसका अनुपात? उनकी क्षमता के अनुपात के बराबर हो जाता है। इतनी बात आपको जाननी होगी इन प्रश्नों को हल करने के लिए। तो पहला प्रश्न क्या है उसको जानते हैं, और आगे इन्हीं नियमों को दिमाग में रख के प्रश्नों को सोल्व करते जाएंगे। प्रश्न आपके बहुत आसानी से बनेंगे, बस बने रहिए और सोल्व करते रहिए। इतनी छोटी सी बात आपको बतानी थी। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर और शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। पहले प्रश्न में कहा गया है, यदि ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 1:2 है तो उनके द्वारा किसी काम को अलग अलग करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रश्न
यही दे दिया गया जो मैंने अभी आपको सब कुछ समझाया। यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात 1:2 है, यहाँ पर भी कार्य क्षमता का अनुपात 1:2 है। तो इन्होंने पूछा समय का अनुपात क्या होगा। समय का तो अनुपात 2:1 है, इसको पलटा तभी तो 1:2 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय के अनुपात को पलट दोगे तो कार्य क्षमता का अनुपात निकलेगा, कार्य क्षमता के अनुपात को पलट दोगे तो समय का अनुपात निकलेगा। फिर क्या, फिर तो आंसर आप लिख सकते हो 2:1। क्या दिक्कत है, ये किसका अनुपात हो गया, समय का अनुपात। तो सही विकल्प आपका कौन सा होगा, सही विकल्प जो होगा वो डी पार्ट होगा, यानी डी पार्ट इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है यदि कोई कार्य करने में P, Q से 50% कम समय लेता है तो P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। पहले प्रश्न की बात को समझिएगा, इसके बाद इसका जवाब बहुत आसानी से समझा देंगे। देखिए ये P और ये Q, P Q से 50% कम समय लेता है। P कम समय लेता किससे, Q से। अगर Q 100 टाइम लेता है, परसेंट की बात है, तो बेस को 100 मान के चलना होगा, यानी कि 100 पर प्रश्न लगाएंगे हम। Q 100 में करता है तो ये 50% कम, यानी कि 100 से 50 कम बोले तो 50। ठीक, ये इनके समय का रेशियो हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा काटेंगे तो आप कहेंगे 1:2। ये किसका रेशियो, फिर बोल रहा हूँ, टाइम का रेशियो। ये किसका रेशियो, समय का रेशियो। और क्षमता का रेशियो पता करना, क्षमता करना क्या है, क्षमता के लिए इसको पलट के लिख दो 2:1, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा 2:1। कितना आसान प्रश्न था, यानी कि सही पार्ट, सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट पार्ट, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, यहाँ भी समझ लीजिएगा। कहा गया है यदि ए बी से 50% अधिक कुशल है, कुशल का मतलब यहाँ क्षमता से है। ठीक है, यदि ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, ऐसे भी बोल सकते हैं इस बात को, तो इनके द्वारा कोई काम करने में लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा। देखिए फिर वही बात, ए और बी, कुशल कौन है, ए किससे, बी से। कितना प्रतिशत, 50%, यानी कि बी को अगर 100 मानेंगे तो ये 150 होगा। अब यहाँ इनका अगर रेशियो निकाला जाए तो ये 50 तिहाई और 50 दूनी है ना, 50 से इस तरीके से कटेगा। ये क्या है, ये इफिशियंसी, ये क्या है, क्षमता, क्षमता का रेशियो है। अगर ये क्षमता का रेशियो है तो समय का रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे, एक मिनट, आप कहेंगे समय का जो रेशियो होगा वो क्षमता के रेशियो को पलट दो आप, तो 2:3 ये हो जाएगा समय का रेशियो। तो सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 2:3, यानी कि फिर से ए पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा, ए पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि ए की कार्य क्षमता बी की 50% है, यदि ए की कार्य क्षमता बी की 50% है तो उनके द्वारा कोई काम करने में लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, ए और बी। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है ए की कार्य क्षमता बी की 50% है, तो यहाँ पर भी बी को आप 100 मानेंगे और बी को 100 मान के इसका 50% निकालेंगे तो 50 निकलेगा। ठीक है, अब भाई 100 का 50% 50 ही तो होता है। इसको जब हम काट देंगे 50 से तो ये आ जाएगा 1:2। ये क्या है, ये क्या है, कार्य क्षमता का रेशियो है, यानी कि ये क्षमता का रेशियो है। पूछा क्या गया, समय का रेशियो। क्या कहेंगे आप कहेंगे 2:1। ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त, याद रखना, और इन प्रश्नों को देखते ही बनाया जा सकता है, ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो अगला प्रश्न आपका ये है। ठीक है, इसमें क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है ए और बी की
ए और बी किसी काम को 10 तथा 12 घंटे में करते हैं तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने घंटे में करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ हम आपको दो मेथड बताने वाले हैं, ये ए और बी। ऐसे छोड़ो, यहाँ पर लिखते हैं बी को। यहाँ समय का रेशियो देखेंगे तो क्या समय ए को 10 घंटे लगते हैं किसी काम करने में और बी को 12 घंटे लगते हैं। अगर इनका अनुपात देखेंगे तो इनका अनुपात हो जाएगा, क्षमता का रेशियो 12:10 ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इनको काट सकते हो, क्षमता को काट सकते हो, क्षमता कट के कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, वही आ गया। तो अगर आप देखेंगे कार्य क्या होगा, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है समय इंटू क्षमता, समय इंटू क्षमता, ये कार्य बराबर होता है। तो चाहो तो आप 10 छंगा 60 कर लो या 12 पंचे 60 कर लो, आने वाला 60 ही है, क्योंकि ए उसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो इनकी क्षमता जो है 6-5 है। चाहो तो 12 पंचे 60 कर लो या 10 छंगा 60 कर लो। अब ये टोटल वर्क हो गया। अब ये बोल रहे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो आप बताइए। ए की क्षमता इकाई समय में मतलब 1 घंटे में 6 काम करता है, बी 1 घंटे में 5 काम करता है, तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे दोनों मिलाकर 1 घंटे में करेंगे 11 काम। अब 1 घंटे में ये 11 काम करेंगे तो 60 काम कितने घंटे में करेंगे, आप 11 से भाग दे दो पता चल जाएगा। 11 पचे 55, बचा 5, ऊपर लिखा नीचे 11, इतने घंटे लगेंगे इनको। तो सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे बी पार्ट इज द राइट आंसर। इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे वो इससे भी आसान है, बता देता हूँ आपको। आप ऐसे प्रश्न को ऐसे लगाइएगा अब से, ए 10 घंटे में, बी 12 घंटे में, इन दोनों का एलसीएम इनका काम होगा कितना, 60। अब इनकी क्षमता निकाल लो। क्षमता कैसे निकालेंगे, इकाई 10 घंटे में 60 काम, तो 1 घंटे में इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, तो आप कहेंगे 6 काम। इसको साफ करता हूँ। फिर 12 घंटे में 60 काम, 1 घंटे में आप कहेंगे 5 काम, है ना। तो ये क्षमता हो गई 6 और 5। ये बोल रहे दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, ए प्लस बी अगर मिल जाए तो इनकी क्षमता, ये 6 काम 1 घंटे में निपटाता है, ये 5 दोनों मिलकर जो है 1 घंटे में 11 काम निपटाएंगे। काम करना कितना है, आप कहेंगे 60, तो 60 काम ये 11 लोग मिल के निपटाएंगे, नहीं 11 काम प्रति घंटे के हिसाब से दोनों लोग मिलके निपटाएंगे, तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 11 पचे 55, 5 सही 5/11 घंटे। सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सही आंसर जो है वो बी पार्ट है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये मेथड सुपर मेथड है, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मेथड है। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, इसमें क्या कहा गया उसे भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं। कहा गया यदि मोनू किसी काम को 20 दिन में तथा सोनू उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए मोनू और सोनू, ये बंदा जो है 20 दिन में करता, ये बंदा जो है 25 दिन में करता। मैंने बताया टोटल काम, ऐसा काम मानो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से कट जाए, ठीक है। ये आपके हाथ में है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इन दोनों से कटने वाला लिखो, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। तो अब आपने लिखना क्या है, दोनों से कटता क्या है, मेरे हिसाब से 100 इनका एलसीएम होना चाहिए। इनका लासा निकाल लो, वही ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों से कट जाएगी, परफेक्ट संख्या वही होगी। तो इसका एलसीएम जो है 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 दोनों से कट जाएगा। तो इनकी क्षमता क्या होगी, इनकी क्षमता जो है यहाँ पर 20 दिन में अगर 100 काम करता तो 1 दिन में कितना करेगा, आप कहेंगे 5।
ये 25 दिन में 100 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे अगर 25 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। ये क्या है? टाइम। ये क्या है? इफिशियंसी। और ये क्या है? वर्क। देख रहे हैं आप? अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मोनू और सोनू को अगर मिला लिया जाए तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे 1 घंटे में 9। देखिएगा, 5 एक घंटे में ये करता, 4 एक घंटे में ये करता, दोनों मिलके 9 काम करेंगे। काम 100 करने हैं। काम कितने करने हैं? 100 काम को ये दोनों मिलकर करेंगे। 9 काम प्रति घंटे के हिसाब से 9×11=99। एक बचा ऊपर लिखा बटे 9। और अच्छा, यहाँ पर घंटे नहीं, सॉरी, बार बार मैं घंटे बोल रहा था, दिन होगा। ठीक है, अगर घंटे में होता तो घंटे लिख देते, और चूंकि ये दिन में करते थे 20 दिन 25 दिन में, तो इसलिए यहाँ पर दिन होगा। ठीक है, तो 11 सही 1/9 दिन में दोनों मिलकर काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। और आपको लगता है ये चैनल आपकी कुछ मदद कर पाता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो डाला जाए आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।